वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में योनी को देखते हैं जो अभी अपने बारे में बता रही होती हैं कि वो एक आम सी फैमिली में जन्म हुआ था उनका, पर वो अभी अपनी मेहनत से एक बहुत ही बड़े कंपनी में काम कर रही होती हैं, वो भी एज अ सीनियर सेक्रेटरी के रूप में। और यहाँ पर योनी का लाइफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था उसके लिए, क्योंकि जिस ऑफिस में वो काम किया करती थी और वहाँ जो उसके बॉस थे वो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। पर वहीं उसके बॉस जब योनी को देखते हैं यानी मिस्टर टैन, तब उसे अंदर अपनी तरफ खींचते हैं और उसे किस करने लगते हैं, जबकि योनी उससे कह रही होती है कि हमारी टीम बाहर ही है और मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आया है जो आपको देखना ही होगा। पर उसी समय मिस्टर टैन उस डॉक्यूमेंट को लेते हैं और फेंक देते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, और वो उसे किस करने लगते हैं। जबकि योनी उससे बार बार मना कर रही होती है ये सब कुछ करने से, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन पिछले 3 सालों से था और यहाँ पर योनी को अभी भी अपना रिलेशन मिस्टर टैन के साथ क्या है क्लियर नहीं था, और ना ही मिस्टर टैन ने ये चीज़ कभी क्लियर की थी। फिर उसके बाद उन दोनों में वो टाइम एक दूसरे के साथ वो एंजॉय कर लेते हैं, और जब योनी सोकर उठती है तब मिस्टर टैन कहते हैं कि हमारा ये रिलेशनशिप यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरी रूली वापस हमारे पास आ गई है, हमारे देश लौट आई है और मैं उसके साथ अब अपना आगे का जीवन बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर योनी को बहुत ही बुरा लगता है और वो उनसे पूछती भी है कि उसकी आखिर क्या गलती है, क्यों वो उसे छोड़कर जा रहे हैं। और उस रूली में तो ऐसा कुछ खास भी नहीं है, उस रूली ने तो उन्हें छोड़ दिया था। पर यहाँ पर मिस्टर टैन ये बात सुनकर गुस्से में योनी को ही बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत हो गई है अपनी ये जुबान से मेरी रूली के बारे में बुरा भला कह रही हो। तुम जैसी लड़की जो पैसों के लिए ही अपने बॉस के साथ सोती है वो मेरे सामने ये ऐसी बात कह रही है। पर यहाँ पर योनी इन सारी बातों से उन्हें बुरा तो लगता है, पर उन सारी बातों को इग्नोर कर कर वो अभी भी चाहती थी कि मिस्टर टैन उसके साथ रहें और अपना पूरा लाइफ बिताएं। पर वो तो उस पर पैसों का बंडल फेंक कर और कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा आज तक का जो भी तुमने मेरे लिए किया था, और अब हमारा और तुम्हारा रिलेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर योनी को ये बात देखकर बहुत ही बुरा भी लगता है उसे। और अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर टैन और रूली का शादी होने वाला था और उनका शादी कंप्लीट ही हो गया था, पर तभी वहाँ पर योनी आती है और कहती है कि मैं ये शादी को मंजूरी नहीं देती हूँ। और वहाँ पर योनी अपने प्रेग्नेंट होने का बाद भी वो मिस्टर टैन को कह देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे साथ और हमारे आने वाले बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि उसका जन्म ऐसे तरह से हो कि उसके कोई फादर ना हो। पर यहाँ पर मिस्टर टैन को और रूली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं है, ना जाने किसके साथ अपना समय बिता कर आई होगी और ये बच्चे का नाम बस मेरे हस्बैंड पर डाल रही हो। पर ये सब सुनकर वहाँ पर योनी को गुस्सा आता है और वो तो रूली पर थप्पड़ लगाने वाली थी, पर मिस्टर टैन रोक देते हैं और उसे ही बुली करने लगते हैं और उसे ही बुरा भला कह रहे होते हैं। और फिर उसके बाद मौका देखते ही रूली ही योनी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड का नाम अपने मुंह से लो भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम आखिर उसके साथ थी भी तो तुम बस उसके लिए टाइम पास थी, और जब तक मैं यहाँ पर नहीं थी इसीलिए। और फिर उसके बाद मिस्टर टैन अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें पता चले कि ये सही में ये प्रेग्नेंट है तब इसके बच्चे का नामो निशान मिटा दो। और ये सुनकर वहाँ पर योनी बहुत डर जाती है और मिस्टर टैन से कहती है कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करे, पर ज़बरदस्ती उसके आदमी हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। और यूं ही अब 6 साल के बाद का टाइम देखते हैं जहां पर एक प्यारे से बच्चे को देखते हैं जो योनी के साथ था, जिसका नाम सोल था। सोल यहाँ पर कहता है कि मॉम मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ, अब मैं आगे नहीं चल सकता हूँ। फिर वो बात सुनकर सोल का बात उन्हें वो टाइम याद आता है कि जब डॉक्टर उसे कहते हैं कि योनी तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो और तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। जब डॉक्टर योनी को बताते हैं कि इतने बड़े सफ़र से गुजरने के बाद भी तुम्हारा बच्चा प्रोटेक्टेड है और वो अभी भी सुरक्षित है, और ये सुनकर उस समय योनी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी समझ रही थी। और यहीं अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर योनी कहती है कि अब बस थोड़ा सा चलना है बेटा, फिर उसके बाद हम अपने घर पहुँच जाएंगे। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी
उनके पास आकर रुकती है और उसमें से मिस्टर मिंग निकलते हैं। मिस्टर मिंग कोई और नहीं बल्कि योनी के ही मंगेतर थे, जो उसकी फैमिली ने उसके लिए डिसाइड किया था। पर योनी तो उस समय मिस्टर टैन से प्यार किया करती थी, इसी वजह से वो मिस्टर मिंग से शादी नहीं करना चाहती थी। और उन लोगों को देखकर जब मिस्टर मैंग अपने आदमियों को कहते हैं कि उन दोनों को पकड़ कर लाओ मेरे साथ सामने, तभी वहाँ पर योनी और सोल भागने लगते हैं। सोल तो उन लोगों को मज़ा चखाना चाहता था, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मिस्टर मिंग के लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और गाड़ी के अंदर की हेल्प से उन दोनों को पकड़े हुए थे। और यहाँ पर मिस्टर मिंग बस योनी से यही चाहते थे कि वो उनकी एक चीज़ में मदद करे। और यहाँ पर योनी कहती है कि मेरे फादर के जाने के बाद हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट था शादी का वो भी टूट गया है और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ अब। और यहाँ पर मिस्टर मिंग उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर वो उनकी मदद नहीं करेगी तब वो उन्हें चैन से रहने भी नहीं देंगे और जो उसकी फैमिली ने उसकी फैमिली के साथ किया है उसका भी उसे ही भुगतान भरना होगा। और जो भी उसकी फैमिली की करतूत थी अब योनी को उसका भरपाई करना था। और मिस्टर मिंग का बस यही था कि योनी जिस चीज़ में अच्छी है वही काम उन्हें करना है, क्योंकि एक तरह से मिस्टर मिंग योनी का इंसल्ट कर रहे थे और कहते हैं कि तुम तो आदमियों को सड्यूस करने में कैपेबल हो ना बहुत ज़्यादा, तो वही काम करना है तुम्हें। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर योनी बहुत ही सुंदर से ड्रेस में आई होती है मिस्टर मिंग के सामने और मिस्टर मिंग कहते हैं सही बात है मिस्टर टैन, तुम्हारे प्यार में आखिर पड़ते ही क्यों नहीं, अगर तुम इतनी सुंदर नहीं होती तो। बाद मिस्टर मिंग अब योनी को अपना प्लान बताते हैं कि उन्हें क्या क्या करना होगा। योनी मिस्टर मिंग का बात सारा इसलिए मानने वाली थी क्योंकि मिस्टर मिंग ने सोल को अपने साथ रखा हुआ होता है, यानी किडनैप कर और योनी अपने बेटे को बचाने के लिए उन्हें ये सब कुछ करना होगा और मिंग का बात भी मानना होगा, क्योंकि अगर वो उनका बात नहीं मानेंगी तब मिस्टर मिंग उनके बेटे को चोट भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर योनी उन्हें बताती भी है कि अगर तुम मिस्टर टैन को बर्बाद भी करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं क्योंकि मैं उन्हें सेड्यूस कर सकती हूं, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो, क्योंकि वो अब शादीशुदा हैं और वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी के लिए तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। बात सुनकर यहाँ पर योनी थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि आगे जो मिस्टर मिंग कहने वाले थे वो बात पर योनी बिलीव नहीं कर पाती है। मिस्टर मिंग कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ लग रहा है वो सब कुछ गलत है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला है और उनके वाइफ के बीच में यानी रूली के बीच में वैसा कोई संबंध अभी तक उनके शादी के बाद भी नहीं बना है और मेरे ख्याल से शायद वो सब बस एक बिजनेस मैरिज था, इसी में वो दोनों अभी तक हैं और इसी का पता तुम्हें लगाना होगा। और जो बिजनेस आइडिया है नेक्स्ट मिस्टर टैन का वो भी तुम्हें मेरे पास वो प्लान लेकर आना होगा और वापस से तुम्हें उनके पास जाकर सेक्रेटरी का ही जॉब करना होगा। ये सब चीज़ योनी करना नहीं चाहती थी पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। वहीं दूसरी साइड हम अपने छोटे से शहजादे को देखते हैं जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, यानी नॉर्मल बच्चा वो नहीं था, उसके पीछे बहुत ही बड़ा बिजनेस भी था उसका खुद का और उसके आसपास लोग भी उसके लिए काम किया करते थे। यहाँ पर सोल अब मिस्टर टैन और मिस्टर मिंग का प्रोफाइल देख रहा होता है और प्लान बना रहा होता है कि कैसे वो अपनी मॉम के लिए सही आदमी को चूज़ कर सके जिसके लिए वो इतने टाइम से वेट कर रही हैं। यहाँ पर मिस्टर मिंग को लगा था कि वो सोल को किडनैप करके रखें, पर उन्हें क्या पता था कि सोल ही उस घर में जानबूझकर आया है ताकि वो उनके और उनके फैमिली बिजनेस के बारे में पता लगा सके और क्या ये चीज़ के बारे में भी क्या वो उनकी मॉम के लिए बेस्ट इंसान रहेंगे या नहीं। और बाद में देखते हैं जहाँ पर काम पर लग जाती है और वो मिस्टर टैन के ऑफिस में आकर छानबीन कर रही होती है और उसी समय वहाँ पर मिस्टर टैन और रूली भी आ चुकी थी जो एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड तो कर रहे थे, पर रूली अपने आप को मिस्टर टैन से दूर कर देती है और कहती है मिस्टर टैन को कि अब इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मिस्टर टैन कहते हैं कि तुमने मुझे उतने सालों में अपने आप को उस तरह से छूने भी नहीं दिया है, जिस पर रूली कहती है कि मेरा करियर लाइफ बर्बाद मुझे नहीं करना है और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है। जिस पर मिस्टर टैन कहते हैं कि मेरा इतना बड़ा खानदान है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हें बस अपने वो करियर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो और हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, तुम आखिर इतने सालों से मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। जिस पर वहाँ पर
रूली गुस्से में आकर मिस्टर टैन को ही एक जोरदार थप्पड़ खींचकर लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। मैंने जितना कहा है तुमसे उतना ही बात मानो तुम। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर यूनी का हैरानी हो रहा था कि आखिर उसे लग रहा था कि मिस्टर टैन का लाइफ बहुत मस्त से गुजर रहा होगा, पर मुझे क्या पता था कि उसे तो जेल जैसा फीलिंग आ रहा होगा अभी इस समय। वर्ड्स की वजह से वहाँ पर योनी ये छींक देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मिस्टर टैन और रूली को पता चल जाता है वहाँ पर कौन है। और जब मिस्टर टैन उसी तरफ जाते हैं जहाँ पर योनी थी, तब उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर योनी है। और वो उससे पूछते भी गया, आखिर तुम इतने सालों के बाद यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ पर तो सबसे पहले रूली को शक होता है कि मिस्टर टैन योनी को जानबूझकर वहाँ पर छुपाए हुए थे और उन दोनों का उनके पीठ पीछे था, ऐसा लग रहा था वहाँ पर रूली को। पर यहाँ पर मिस्टर टैन अपना बात एक्सप्लेन करना चाहते थे, पर तभी योनी उसे कहती है कि चुपके से कि जो भी मिस्टर टैन कहने वाला है कि हमारा कुछ नहीं चल रहा है वो सब कुछ झूठ है। और ये सब सुनकर टैन का गुस्सा हो जाता है कि आखिर योनी ये सब बात क्यों कह रही है। उसका रिलेशन रूली के साथ और ज़्यादा ही बिगड़ जाएगा इसकी वजह से। पर यहाँ पर योनी अपना बात मानने को तैयार ही नहीं थी और वहाँ पर रूली गुस्से में आकर चली जाती है। और मिस्टर टैन कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और इतने सालों के बाद आकर मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो। जिस पर वहाँ पर योनी उसे एक प्लान बताती है और कहती है कि कहते हो कि रूली तुमसे प्यार करने लगे, सारी बातें सुने तो मेरा कहना तुम्हें मानना होगा जो मैं तुम्हारे लिए प्लान बना रही हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हें इतने सालों में कभी भूला ही नहीं। और ये सब सुनकर वहाँ पर मिस्टर टैन और ज़्यादा ही योनी की तरफ रोमांटिक होने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब स्टार्ट तुमने किया है। और फिर उसे रूम में ले जाकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर योनी बस यही सोचती है कि ये सब उन्हें बस अपने बेटे को बचाने के लिए करना पड़ रहा था। पर बीच में ही मिस्टर टैन रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं अब इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं देने वाला हूँ। और ये सब सुनकर वहाँ पर योनी कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें मुझसे अलग होने की ज़रूरत है। यहाँ पर जानबूझकर योनी मिस्टर टैन को अपने प्लान में लाना चाहती थी। और फिर अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर मिंग देख पा रहे थे कि योनी अपने प्लान में सक्सेस हो गई है और उसे कुछ ना कुछ पता ज़रूर चला होगा। यहाँ पर योनी कह रही होती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो मेरे बेटे को छोड़ो। पर वहाँ पर मिस्टर मिंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को इतना आसानी से कैसे छोड़ दूँ, जब तक मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है और मैं जब तक वो काम नहीं करूँगी, जब तक मैं जो मैं चाहता हूँ तब तक तुम अपने बेटे को पूरी तरह से भूल जाओ कि मैं उसे छोड़ने वाला। और वैसे भी मैं उसका यहाँ पर अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, तो तुम्हें इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर योनी का बेटा आता है सोल और वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर वो अंकल यानी मिस्टर मिंग को धमकी भी देता है कि अगर वो उन्होंने मेरी मॉम को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर मिंग हंसते हुए कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मॉम को बुली नहीं करने वाला हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से सोल चला जाता है और यहाँ पर योनी समझ पा रही थी कि मिस्टर मिंग उसके बेटे को परेशान तो नहीं करने वाले हैं। यहीं पर मिस्टर मिंग एक और बात कहते हैं कि अगर 6 साल पहले हमारी शादी हो चुकी होती तब सोल हमारा बेटा होता। पर इन सारी बातों को योनी इग्नोर कर देती है क्योंकि वो तो मिस्टर टैन से प्यार किया करती थी, पर उन्होंने कभी भी उसके प्यार को प्यार समझा ही नहीं। यहाँ पर और योनी ये सब बात को कहकर तो चली गई, तो पर यहाँ पर मिस्टर मिंग बस यही चीज़ कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुमसे कितने सालों से प्यार करते आया हूँ, पर अभी भी तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पा रही हो। फिर अगले दिन से ही योनी अपने काम पर लग जाती है और वो मिस्टर टैन के ऑफिस में फिर से सेक्रेटरी का जॉब कर रही होती है और वो अपना प्लान देख रही होती है कि किस तरह से उसे आगे बढ़ाना है। और जो भी प्रोजेक्ट मिस्टर टैन जिस पर काम कर रहे होते हैं उसका भी सारा हिसाब अपने पास रखा करती थी और मिस्टर टैन को सेड्यूस करने का कोशिश तो कर ही रही थी। पर तभी वहाँ पर उनकी वाइफ आ जाती है और वो उन दोनों को इस तरह से देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो गुस्से में आकर फिर से योनी को मारने वाली थी। पर इस बार मिस्टर टैन ने उनका हाथ पकड़ लिया होता है और ये सब देखकर योनी को बस वही टाइम याद आता है जब मिस्टर टैन और रूली का शादी हो रहा था और किस तरह से योनी का हाथ उन्होंने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से रूली ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाया था। और आज के दिन भी योनी भी वही चीज़ करती है और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ खींच के लगाती है क्योंकि उन्होंने जो भी उसके लिए अभी कहा था वो सब कुछ गलत था और वो अपना इंसल्ट अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी।
पर इन सब चीज़ों की वजह से रूली गुस्से में आकर टैन को और सुनाने लगती है और कहती है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यहाँ पर योनी को एक जोरदार थप्पड़ टैन लगाने वाले थे, पर ना जाने वो क्यों रुक जाते हैं योनी का चेहरा देखकर। और यहाँ पर रूली कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों का हिसाब अच्छे से देना होगा मिस्टर टैन। और तभी उनके पास यानी योनी के पास सोल का कॉल आने लगता है, जिसकी वजह से रिंगटोन की वजह से मिस्टर टैन को पता चलता है कि तुम्हारा बच्चा है। और ये सब सुनकर यहाँ पर रूली और टैन दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो 6 साल पहले अबॉर्शन करवा दिया था इसका। ये सब इन दोनों को इग्नोर कर वहाँ से योनी चली जाती है और वहाँ पर अब सोल से उसका बात होता है, जो सोल अभी अपने मर्सिडीज गाड़ी में बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि मॉम आज आपका जन्मदिन है, तो मैंने आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया है और वो गिफ्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। यहाँ पर योनी का बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सोल बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ सही में प्लान किए हुए थे, पर यहाँ पर योनी को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उनका प्यारा सा बेटा अभी से ही उनके गिफ्ट के लिए इतना कुछ सोच रहा है। फिर उसके बाद अब एक ओकेज़न में जाने वाले थे जहाँ पर बोली लगने वाला था एक बहुत ही बड़े लैंड के माइनिंग का, और वहाँ पर मिस्टर टैन और रूली भी आए हुए थे। अब रूली तो मिस्टर टैन का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फिर से मिस्टर टैन योनी के पास वापस ना चले जाए। और वहाँ पर उन लोगों का मुलाकात मिस्टर मिंग से भी होता है, और मिस्टर मिंग और मिस्टर टैन एक दूसरे के बिजनेस दुश्मन थे, और वहाँ पर वो भी अपने बोली लगाने के लिए ही आए थे, यानी उस लैंड को खरीदने के लिए आए थे। पर सभी लोगों का बातचीत होने के बाद सब लोग अंदर जाते हैं और बोली स्टार्ट होता है लगने का। यहाँ तो कुछ मिलियन से पहले स्टार्ट होता है, पर वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लगता है और दोनों को लग रहा था कि दोनों में से ही कोई ले पाएगा, यानी मिस्टर मिंग नहीं तो मिस्टर टैन। और यहाँ पर अचानक से उन सभी को सरप्राइज़ मिलता है जब वो बोली ये जो गोल्ड माइनिंग का था वो सीधे योनी के पास चला जाता है, यानी योनी की तरफ से किसी ने उसे बिलियन में खरीद लिया था, 100 बिलियंस में। और ये सब सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे, यहाँ तक रूली और मिस्टर टैन और मिस्टर मिंग सभी हैरान थे। यहाँ तक खुद योनी भी हैरान थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सभी को लग रहा था ये कोई स्कैम है, वो तो मामूली सी सेक्रेटरी है और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, अगर आए भी तो वो आखिर सेक्रेटरी का जॉब क्यों करती। सभी के मन में ये सवाल उठ रहे थे, पर किसी के पास इसका जवाब नहीं था। और वहाँ पर योनी कह रही होती है, जो वहाँ पर बोली लगवा रहे थे उनसे, पर वो उनका भी कोई उनके पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर से जो भी ऑर्डर्स आ रहे थे उसी को वो फॉलो कर रहे थे। और ये लैंड का बोली जीतने के बाद योनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है और कौन उसके नाम पर इतना बड़ा ज़मीन ले सकता है आखिर। मिस्टर मिंग को तो लग रहा था कि अकेले योनी ने कोई प्लान बना लिया है, जबकि योनी उससे कहती भी है कि मैंने कोई प्लान नहीं बनाया है। और यहाँ पर मिस्टर टैन उससे कह रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी अमीर हो तो मेरी सेक्रेटरी का जॉब क्यों कर रही हो, या इसके पीछे भी तुम्हारा कोई स्कैम मिला हुआ है। जबकि यहाँ पर योनी उन दोनों को कह रही होती है कि मैं इन सब चीज़ में कुछ भी नहीं जानती हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उस लैंड का प्रॉपर्टी का पेपर भी अब योनी को मिल जाता है पूरी तरह से। वहाँ पर जो भी लोग थे वो योनी को कांग्रेस तो कहते हैं, पर योनी के मन में अभी भी वो सवाल घूम ही रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मिस्टर टैन योनी को साइड में ले जाकर उससे बात करते हैं, उससे पूछते भी हैं और उसके बारे में थोड़ा बुरा भला भी कहने लगता है कि तुम क्या इसी की वजह से मेरे बेड पर आई थी मेरे साथ सोने के लिए। और ये सब सुनकर वहाँ पर योनी गुस्से में आकर मिस्टर टैन को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, पर तभी वहाँ पर रूली आती है और कहती है कि इस लड़की से दूर रहो, न जाने ये क्या क्या करेगी और कब किसे फंसा देगी अपने चाल में। पर उन दोनों को अच्छे से सुनाकर योनी वहाँ से जानने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर मिंग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो मिस योनी को कांग्रेस कहना चाहिए उनके न्यू लैंड को मिलने के लिए। फिर उसके बाद मिस्टर मिंग योनी को साइड में कहते हैं कि इस शाम में मिलते हैं घर पर। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर मिंग योनी से पूछते हैं कि आखिर ये हो कैसे सकता है, तुम्हारे पास 100 मिलियन कहाँ से आ सकते हैं कि तुम इतने पैसे में तुम वो लैंड खरीद ली, और अगर तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुमने आखिर ये आइडेंटिटी अपना छुपाया क्यों। जिस पर योनी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और वहाँ पर उन दोनों में थोड़ा बहस होने लगता है और यहाँ योनी अपने बेटे को खोज रही होती है
और पूछती है कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है, जहाँ पर मिस्टर मिंग उसके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं और 6 साल पहले का घटना याद दिलाने लगते हैं कि उन्होंने जानबूझ के अपना हमारा एंगेजमेंट तोड़ दिया था और सिवाय बस उस टैन के लिए, और उससे शादी भी आखिरकार उनका नहीं हुआ और उन्हें इतने साल मजबूरन में हर चीज़ करना पड़ा था। तभी मिस्टर मिंग को पता चलता है कि सोल घर पर नहीं है और वो कहीं चले गए हैं, और ये सब सुनकर योनी और मिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो दोनों खोजने के लिए चले जाते हैं। यहाँ दूसरी साइड तो सोल आगे के प्लानिंग के लिए अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है और पूछ रहा होता है कि जो गिफ्ट मैंने मॉम को देने के लिए तुमसे कहा था दिया है, और वो लैंड किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने ही खरीदा था। इस पर सेक्रेटरी उनसे कहते हैं कि हाँ मालिक, मैंने वो लैंड आपकी मॉम को गिफ्ट करवा दिया है। फिर उसके बाद सोल तुरंत वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था उनकी मॉम और अंकल मिंग उसे खोज रहे होंगे। और यहीं दूसरी साइड मिंग और यूनी उन्हें खोज तो रहे थे, तभी जब सोल उन्हें मिलता है तभी यूनी बिना सोचे समझे रोड के पार जाने लगती है अपने बेटे से मिलने के लिए, और तभी दूसरी साइड से गाड़ी आ रहा होता है जो यूनी को धक्का मारने वाला था, पर मिस्टर मिंग उन दोनों को बचा लेते हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा ही चोट लग गया था। यहाँ पर सबसे पहले यूनी तो अपनी बेटी को देखती है कि वो ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर मिस्टर मिंग को घायल देखकर योनी सोचती है कि अभी ही मौका है भागने का, और यहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। और ये सब देखकर मिस्टर मिंग बस यही सोचते हैं कितनी क्रूअल लड़की है, मुझे बचाने के सिवाय बस मुझे इसी हालत में छोड़ दी। तभी वहाँ पर वापस सोल वापस आ जाते हैं उसे लेकर जाने के लिए, क्योंकि उस घायल इंसान को आखिर वो दोनों छोड़ कैसे सकते थे। ये देखकर मिस्टर मिंग को थोड़ा अच्छा लगता है और फिर उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर यहाँ योनी को एक और झटका मिलता है, उसके साथ मिस्टर मिंग को ही, क्योंकि जो प्लान उन लोग कर रहे थे मिस्टर टैन को और उनके कंपनी को बर्बाद करने के लिए, उसमें उन्हें थोड़ा लॉस होने वाला था, क्योंकि मिस्टर टैन को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था। और ये देखकर यहाँ पर योनी पर मिस्टर मिंग गुस्सा कर रहे होते हैं कि आखिर तुम उसकी मदद कर रही थी या उसके लिए तुम नया चीज़ लेकर आ रही थी जिसकी वजह से उसकी कंपनी को फ़ायदा मिले। और यहाँ पर योनी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर उसके बाद मिस्टर मिंग कहते हैं कि तुम्हें इतने आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा और मेरे लिए वो सब कुछ करना होगा जो मैंने अभी तक कहा है। पर यहाँ पर योनी पूरी तरह से उनका बात नहीं मान रही थी। वहीं दूसरे टाइम देखते हैं जहाँ पर योनी मिस्टर टैन के पास जाती है अपने रजिस्ट्रेशन लेटर को लेकर, पर वहाँ पर योनी का वो लेटर भी मिस्टर टैन फाड़ देते हैं और कहते हैं कि इतना आसानी से तुम कैसे जा सकती हो, तुम यहाँ पर खुद से आई हो पर जाओगी मेरी मर्जी से। और उसके साथ फिर वो थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे, पर यहाँ पर मिस्टर टैन को दूर करते हुए योनी कहती है कि अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है तो मुझसे दूर रहो। फिर वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर जूली और मिस्टर टैन के बीच में लड़ाई हो रहा होता है। अब यहाँ पर मिस्टर टैन तंग आकर कहते हैं कि अब हमारा रिलेशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और तुम अब आज़ाद हो और मैं भी तुमसे। यहाँ पर अभी भी योनी मिस्टर टैन के अंदर काम कर रही होती है, पर यहाँ पर मिस्टर टैन अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो योनी के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं, जबकि योनी उन्हें अपने आप से दूर कर रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे साथ, तो तुम्हें पता भी है। जिस पर मिस्टर टैन कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है मैं क्या कर रहा हूँ और अब मैं ज़रा से भी रोक नहीं सकता हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब देखते हैं जब उन दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है तब अगली सुबह वहाँ पर मिस्टर टैन फिर से योनी के लिए एक चेक रख देते हैं। और यहाँ पर योनी समझ गई थी कि अभी भी मिस्टर टैन उसे उसी नज़रिए से देखा करते हैं, पर यहाँ पर मिस्टर टैन इस बार गए नहीं थे, वो तो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे। मिस्टर टैन को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर अभी भी योनी को शक हो रहा था उन पर। उसके बाद योनी कहती है कि हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत है, तुम्हारी वाइफ है और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। जिस पर अब मिस्टर टैन अपना सच बता देते हैं और कहते हैं कि हमारा वो शादी कभी रियल था ही नहीं, वो तो बस एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर वहाँ पर योनी पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि जो उसने देखा था और इतने समय तक जो समझा था वो सब कुछ गलत था और झूठ था, एक नाटक था। फिर उसके बाद यहाँ पर मिस्टर टैन कहते हैं कि ये बस एक बिज़नेस के लिए किया गया था और मैं कभी भी जूली से प्यार नहीं करता था, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं अब दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ पर योनी मिस्टर मिंग के सामने वही चेक लेकर आई हुई होती है और मिस्टर मिंग वो चेक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पैसे थे। और मिस्टर
इनको लग रहा था कि अब मिस्टर टैन योनी के प्यार में दोबारा से पड़ जाएंगे और उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। पर यहीं पर ही योनी उस चेक को लेती है और फाड़ के फेंक देती है और कहती है कि मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। ये सब देखकर वहाँ पर मिस्टर मिंग थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे कब्जे में हो अभी, और इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है और उसी लड़ाई में वहाँ से योनी बाहर चली जाती है थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। पर उसे क्या पता था कि उसके बाहर जाते ही उसे किडनैप कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जो सोल के सेक्रेटरी थे वो देख लेते हैं कि उनके बॉस की मॉम को कोई किडनैप कर रहा है और वो तुरंत अपने बॉस को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। वही दूसरी साइड यहाँ रूली टैन को फिर से पटाना चाहती थी और इस बार तो उसे कहती है कि वो सही में अपनी वाइफ होने का पूरा फ़र्ज़ निभाएगी और हर एक चीज़ में उनकी मदद करेगी। पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि डिवोर्स पेपर लेकर आ चुके थे मिस्टर टैन और अब वो पूरी तरह से रूली के साथ अपना रिलेशन चाहे वो झूठा ही सही ख़त्म करना चाहते थे। और ये सब देखकर वहाँ पर रूली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इतना आसानी से पीछा छुड़ा लोगे और फिर उसके बाद अपनी उसी सेक्रेटरी के साथ अपना लाइफ बिताओगे? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और उसका तो अब वो काम तमाम भी होने वाला था। ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर टैन गुस्से में आकर भी करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करोगी और मुझसे बच जाओगी फिर उसके बाद? और मैं जानता हूँ ना कि तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो, ताकि तुम्हें मेरे जितने भी प्रॉपर्टीज़ है और मेरे कंपनी को तुम हथियाना चाहती हो, बस इसी के लिए तो तुम मुझसे शादी की थी। और रूली यहाँ पर ये दिखाना चाहती थी कि जो योनी को वो बिल्कुल साफ़ सुथरा समझते हैं और समझते हैं कि उसका कोई नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत समझते हैं। क्योंकि वहाँ पर अब रूली योनी का एक वीडियो दिखाती है और उस वीडियो को भी देखकर यहाँ पर मिस्टर टैन ज़रा सा भी भरोसा नहीं करते हैं। और वहीं दूसरी साइड अब मिस्टर मिंग को भी पता चल जाता है कि योनी किडनैप हो चुकी है और फिर वो तुरंत उसे बचाने के लिए जाते हैं। यहाँ मिस्टर टैन को भी पता चल गया था कि योनी किडनैप हो गई थी। वही जब योनी को पानी में धक्का देने वाले थे गुंडे सब, तभी वहाँ पर मिस्टर मिंग आ गए थे बचाने के लिए। पर उसी समय डायरेक्टली मिस्टर टैन भी थे जो योनी को बचा लेते हैं। पर यहाँ पर वो गुंडा काम पूरा किए, वो इतना आसानी से जाने वाला नहीं था। और यहाँ मिस्टर मिंग उस सब गुंडे को मार रहे थे और जब योनी और मिस्टर टैन को एक दूसरे को किस करते हुए देखते हैं तब उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आता है और अपना गुस्सा उन गुंडों पर भी निकाल देते हैं सारा। पर एक गुंडा जो था जो रूली के कहने पर वो सारे काम कर रहा था और वो योनी और मिस्टर टैन को दोनों को ही सबक सिखाना चाहता था। पर यहाँ पर मिस्टर टैन योनी को बचा तो लेते हैं और वहीं अब दूसरी साइड घर पे देखते हैं जब योनी को होश आता है तब मिस्टर मिंग उसे बताते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब मिस्टर मिंग से योनी पूछती है कि आखिर मिस्टर टैन कहाँ पर है, जिस पर मिस्टर टैन के बारे में मिस्टर मिंग ज़्यादा कुछ नहीं उसे बताते हैं उस समय। पर यहाँ पर उसके बाद योनी का तबीयत और धीरे धीरे ख़राब हो रहा था क्योंकि जब उस समय किडनैप हुई थी योनी और मिस्टर टैन से किस कर रहे थे तब उसे एक और बात मिस्टर टैन बताते हैं कि वो उससे ही प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने रूली से अपना सारा रिलेशन भी ख़त्म कर लिया है। और इसी वजह से ये बात बार सुनकर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अपना बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रख रही होती है। ये सब देखकर मिस्टर मिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मिस्टर मिंग कहते हैं कि तुम वो इंसान के बारे में इतना क्यों सोच रही हो जिसने तुम्हारा लाइफ इस तरह से बर्बाद कर दिया था। और यहाँ पर योनी कुछ भी नहीं सोच पा रही थी तभी उनका बेटा सोल आता है और वो भी अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप इन सब बीच में अपना खाना पीना क्यों बंद कर दी हैं, आप हमारे लिए खाइए, मुझे नहीं पसंद है कि आप इस तरह से रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और अपने बेटे के लिए वहाँ पर योनी उनका बात मान लेती हैं। फिर उसी बीच में यहाँ पर मिस्टर मिंग के एक इंसान आते हैं और उन्हें एक पार्टी में इनवाइट किया गया था, यहाँ तक मिस्टर मिंग को भी और मिस योनी को भी। फिर उसके बाद उसी रात को मिस्टर मिंग और योनी बात करते हैं कि तुम रूली को अच्छे से जानती नहीं हो, उसके पीछे भी उसकी बहुत बड़ी फैमिली ही उसका साथ खड़े है और यहाँ पर वो बस इतना ही चाहती है कि मिस्टर टैन के जाने के बाद उसका जितना भी प्रॉपर्टी था अब उसके नाम हो जाए। और यही होने वाला था क्योंकि मिस्टर टैन का कुछ आता पता नहीं पता चल रहा था। तो वहाँ पर योनी मिस्टर मिंग से कहती है कि अगर तुम मिस्टर टैन के कंपनी को बचाने में मदद कर दोगे और मेरी मदद करोगे तब मैं, और यहाँ तक एक और बात, तो मिस्टर टैन को भी तुम्हें खोजना होगा और यहाँ ये सब करने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मिस्टर मिंग अपने काम पर लग जाते हैं योनी की मदद करने के लिए जो भी उन्होंने उससे कहा था।
और उसी पार्टी में देखते हैं जहाँ पर और सभी लोग आ चुके थे, यानी रूली भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और सभी लोग बस बात बना रहे थे कि अचानक से मिस्टर टैन के जाने के बाद अब सारी प्रॉपर्टीज़ और कंपनी की न्यू ओनर कोई और नहीं बल्कि उनकी वाइफ होगी, क्योंकि उनके डिवोर्स के बारे में अभी किसी को भी पता नहीं चला था और शायद अब रूली इस बारे में किसी को पता भी लगने नहीं देने वाली थी। यहाँ पर सभी लोग बस उसका बात बना रहे थे और उसके पीठ पीछे यहाँ पर मिस्टर मिंग और रूली बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पता जो भी तुमने प्लान किया था और पीठ पीछे तुम्हारा जो भी प्लानिंग था उसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। पर यहाँ पर योनी भी आ चुकी थी और वो कहती है कि जो भी कुछ आप लोग देख रहे हैं और इस लड़की को जानते हैं उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। और वही गुंडा उनके सामने आता है जो उन पर और योनी पर हमला किया था। यहाँ पर रूली थोड़ा डरी भी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उससे पता था कि उसके पीछे उसके अंकल खड़े हैं जो वो भी बहुत पावरफुल इंसान थे। और यहाँ पर वो गुंडा आता है और सारा खुलासा कर देता है कि असल में किसने उसे ऑर्डर दिया था मिस्टर टैन को रास्ते से हटाने का। और वहाँ पर वो योनी पर इशारा करता है और इसी गुस्से में आकर वहाँ पर योनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि तुम आखिर झूठ क्यों कह रहे हो, तुम्हें पता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है, तो फिर भी तुम मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और ये सब देखकर वहाँ पर रूली को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो सभी लोगों के सामने अब ये कहती है कि अब आप लोग के सामने भी सारा खुलासा वापस आ गया है, तो आपको पता है कि अब क्या करना है, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए और इसे जेल पहुंचाना चाहिए। पर यहाँ पर मिस्टर मिंग थे जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर टैन भी आ जाते हैं और मिस्टर टैन को जिंदा देखकर वहाँ पर रूली का हक्के बक्के गुल हो जाता है उसका और वहाँ सारा सच वापस आ जाता है, क्योंकि मिस्टर टैन के पास वो प्रूफ था उस गुंडे का बात करने का। यहाँ पर योनी उसे सही सलामत देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, पर वहीं पर मिस्टर मिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब योनी मिस्टर टैन के पास जाती है। तब जो रिकॉर्डिंग था वो सभी लोगों के सामने आ चुका था और सब लोग सुन चुके थे कि आखिर मिस्टर टैन के गायब होने के पीछे किसका हाथ था। और यहाँ पर अभी भी रूली और वो सच कबूल नहीं कर रही थी जो उन्होंने गुनाह किया था। तब वहाँ पर सोल आता है अपने सेक्रेटरी और अपने बॉडीगार्ड के साथ और उस छोटे शहजादे को देखकर वहाँ रूली कहती है कि अभी ये कौन है। और जब उसे पता चलता है कि ये योनी का बेटा है तब वो उसका और योनी का फिर से बुराई करने लगती है कि ना जाने कितने लोगों के साथ होकर आती है ये, और फिर उसके बाद ये किसमें किसका बच्चा होगा पता भी नहीं है। ये सब सुनकर वहाँ पर योनी गुस्से में आकर सोल को एक जोरदार थप्पड़ खींचकर लगाती है और यहाँ पर टैन ये भी कह देता है कि रूली और उसका डिवोर्स हो चुका है। और ये सुनकर यहाँ पर रूली को बहुत बुरा लगता है कि सभी लोगों के सामने उसे क्या ज़रूरत थी उसका इंसल्ट इतना करने का, और उसका कोई इज्जत अब नहीं रह गया था लोगों के सामने। यहाँ पर जो रूली के अंकल थे वो भी अब सोल के सामने भीख मांग रहे होते हैं उसकी कंपनी को ना बर्बाद करने के लिए, और वो अपनी नाइसिस से भी कहते हैं सभी लोगों के सामने माफ़ी मांगने के लिए। और जो सोल यानी सोल जो उनका बॉस था उसकी मॉम से भी माफ़ी मांगने के लिए। सोल कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपने डैड को चूज़ करने के लिए आया हूँ, अपनी मॉम के लिए, उनके अच्छे हस्बैंड के रूप में आखिर कौन अच्छा लगेगा, आखिर मिस्टर मिंग या मिस्टर टैन। पर योनी अपने बेटे का ये रूप देखकर थोड़ा हैरान थी कि उसका बेटा इतना पावरफुल है, पर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ एक चीज़ से डिसाइड होने वाला था, पर उससे पहले जो रूली थी उसे पुलिस पकड़कर वहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि जो उसने मर्डर प्लान किया था उसमें उसे जेल ही मिलेगा और उसमें तो अब उसके अंकल भी उसका साथ नहीं देते हैं। और अब उस गेम का डिसीज़न करना था जिसमें योनी एक अपने अच्छे लाइफ पार्टनर को चूज़ करने वाली थी, और ये डिसाइड इस तरह से होता कि एक सेब पर निशाना लगाना था। और योनी को पता था कि मिस्टर मिंग निशाना लगाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, क्योंकि जब योनी किडनैप हुई थी तब सबसे पहले हमला मिस्टर मिंग ने ही किया था उसे बचाकर हमले की वजह से ही, और उसे पता था कि मिस्टर मिंग ही जीतेंगे। और इसी वजह से मिस्टर मिंग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि योनी उन्हें पसंद नहीं करती है और वो मिस्टर टैन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसी वजह से वो उनके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है। और
मिस्टर मिंग वहाँ से चले जाते हैं। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर यूनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब मिस्टर टैन उसे प्रपोज़ करते हैं और शादी के लिए पूछते हैं, तब यूनी वहाँ पर मना कर देती है और कहती है कि मैं ये शादी तुमसे नहीं कर सकती हूँ। और वो वापस मिस्टर मिंग के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर वहाँ पर मिस्टर मिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब फाइनली वो दिन आ गया था जब मिस्टर मिंग के साथ यूनी का शादी होने वाला था, पर उसे क्या पता था कि उसका दूल्हा तो कोई और ही है, क्योंकि वहाँ से मिस्टर मिंग को गायब कर दिया गया था और मिस्टर टैन उसके सामने थे, उसके हस्बैंड के रूप में होने वाले।